सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कन्या कितनी कितनी कन्याओं को भोजन। तो पहले दिन जब पहला नवरात्रा होता है उस दिन एक कन्या को भोजन कराना है आपको, अगर हो सके तो। दूसरे दिन आपको 2 कन्याओं को कराना है, तीसरे दिन आपको 3 कन्याओं को कराना है, चौथे दिन आपको 4 को कराना है, और ऐसे जाते जाते नवमी तक 9 कन्या, टोटल 45 कन्याओं को भोजन कराना है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम तो करा लेंगे, मगर कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे भैया हम इतना नहीं करा पाएंगे, तो वो नवमी वाले दिन 3 कन्याओं को, इनमें से उम्र देख लें जो भी चाहिए, 3 कन्याओं को महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली मानकर पूजन कर कर भोजन खिलाएं, उनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि आपके अंदर वो भाव होना चाहिए जिस भाव से आप उन्हें कराएं। अब कराने की विधि क्या है? तो जब आपके यहां कन्या माता आए तो वो कन्या माता होनी चाहिए, मतलब कन्या सिर्फ न रह जाए। तो सबसे पहले जब मां आपके द्वारा आए बच्ची के रूप में, जिन्हें आप भोजन कराने वाले हैं, आपको चाहिए बड़े प्रेम और भाव से उनके चरण धोएं, जैसे साक्षात जगदंबा आ गई हैं और आप उनके मलमल के पैर धो रहे हो। पूरा खेल भाव का है। हो सकता है किसी शरीर में आपको मां दर्शन भी दे दें। उनको बढ़िया सुंदर आसन पर बिठा लें, और अगर आसन लाल हो तो अति उत्तम। ऐसा नहीं भाई कहीं भी बैठ जाओ, सुंदर। और उसके बाद उनके माथे पर कुमकुम लगाएं, लाल कुमकुम लगाएं, उनके पैरों में महावर लगाएं। ऐसे नहीं कि आया 5 मिनट में खिलाया, बोला हो गया अपना काम, खिलानी थी खिला दी, ओके। ये तो फॉर्मेलिटी है, इसका कुछ नहीं मिलने वाला। और महावर लगाने के पहले क्या करना पड़ता है? उनके पैरों को अपनी गोद में रखें, हल्दी लें और उनके पंजों में अच्छे से हल्दी लगाएं। बढ़िया सुंदर सुंदर उनके पीत पैर जब हो जाएं पंजे, फिर बड़े रच के बड़े प्रेम और भाव के साथ उनके पैरों में महावर लगाएं। और जब उनके पैरों में महावर लग जाए, उनको बढ़िया तरीके से बिठा लें। फिर एक सुंदर सी लाल चुनरी, ऐसी चुनरी नहीं कि वो उठा के बाहर फेंक दें। साक्षात मां आएगी तो तुम क्या करोगे, बस ये दिमाग में रखो। फिर वो उनको चुनरी पहनाए, अगर खिसक रही हो तो 2 क्लिप साथ में ले आए अच्छी वाली, सजाओ मां को। उसके बाद धूप और दीप तैयार करें। धूप दीप और नैवेद्य लेकर उनकी आरती उतारें। कौन सी आरती? फॉर्मेलिटी वाली नहीं, पूरी आरती जो हम कथा के शुरू में गाते हैं। बैठा लिया आप माता को और आरती गाइए साहब। फिर देखिए जीवन का आनंद। उनको माला पहनाए, और अगर शक्ति दी है भगवान ने तो उनको कोई आभूषण भी पहनाए, कोई आभूषण भी पहनाए अगर शक्ति दी है तो। बिना नमक का उनको भोजन कराएं। इन शारदीय नवरात्र में आपको क्या करना है मैं सब बता रहा हूं। उनको जो आप भोजन कराएं उसमें नमक ना हो, और जब वो भोजन कर लें उनके पैरों से फिर धो उनको, और उनके चरणों से जो जल मिले उसको चरणामृत के रूप में प्राप्त करें, और उनको अंबा मानकर ही पूजें, और पूरे चरणामृत जो मिले उसको पूरे परिवार में बांटें। और तब मां का पूजन पूर्ण होता है। प्रेम से उनको भोजन कराएं।
बड़े प्रेम के साथ। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मां सामने बैठी है साक्षात, करंट आएगा साफ, गारंटी है इस बात की। अब मां को जो भोग लगाए जाते हैं वो भोग प्रतिदिन के अलग अलग होते हैं। ये और सुनिए, प्रति मास के अलग अलग होते हैं। हर महीने मां को अलग अलग तरीके का भोग लगाया जाता है। इन प्रतिपदा से लेकर अमावस तक 15 दिन, पहले दिन से लेकर अमावस तक मां को जो भोग लगने हैं वो भोग प्रतिदिन के अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि एक ही भोग वो अलग अलग खाती है। पहले दिन वो गाय के घी से बने पदार्थ खाएगी, दूसरे दिन वो चीनी से बने पदार्थ खाएगी, तीसरे दिन दूध या दूध के पदार्थ खाएगी, चौथे दिन वो मालपुए खाती है। आज वाले दिन मालपुए खाएगी, पंचमी को वो केला खाएगी, षष्ठी को वो शहद या शहद के पदार्थ खाएगी, सप्तमी को गुड़ या गुड़ के बने पदार्थ खाएगी, अष्टमी को नारियल का भोग लगता है मां को, नवमी को धान की लाई, खील, मुरमुरे, धान होता ना जो हम दीपावली पे, है ना, खील मुरमुरे। दशमी को काले तिल की बर्फी या लड्डू, दशमी के दिन मां को लगता है। एकादशी के दिन दही, द्वादशी के दिन चिवड़ा नमकीन, जो आप लोग हम लोग सब लोग, त्रयोदशी के दिन चने, चतुर्दशी के दिन सत्तू, चने का सत्तू, समझ रहे हैं सत्तू, सब समझते हैं। और पूर्णिमा या अमावस के दिन मां को खीर का भोग लगता है।